मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेन जीर्णनिथितं देविन्द विन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें के अंतर्गत समस्त द्रव्यों का संक्षेप में स्वरूप समझने के बाद हम जीव जिन परेशानियों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो दुख का अनुभव करता रहता है, वो है उसके मुख्य रूप से मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव। हमने पढ़ा था कि संसार में कर्म सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से समझा, और ये भी जाना कि कर्म एक इंडिकेटर जैसे है। हमने पूर्व में जो कुछ भी भाव किए होंगे, उन भावों के अपराध स्वरूप प्रकृति ने कुछ कुछ जो है वो इंडिकेशन बना के रख ली। कि कौन से समय में मैंने कौन सा किस तरह का भाव किया था, खोटा भाव किया था या अच्छा भाव किया था। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लोग वो एक चोटी होती थी, चोटी में गठान बांध देते थे। इससे उनको याद रहता था कि ये गठान ये किस बात का परिचायक है, कि मुझे मैंने एक ये प्रायश्चित लेना है मुझे, या मैंने इससे जो कुछ ये काम करना है, उसका एक संकल्प के रूप में चोटी में गठान बांध देते। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी वो गठाने बांध लेती है सिग्नल के रूप में। आज मैंने कौन सा दोष किया, कौन सा प्रबल अपराध किया, अपने स्वरूप को भूल करके किस तरह के भावों में लिप्त रहा, उसका एक एक वो गांठ बंधा लेता है। 8 प्रकार की ये गांठें होती हैं, इन्हें हम कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं। और उनमें उनकी अलग अलग वैरायटी होती है, कि हर एक का अनुभाग अलग होता है, फलदान देने की शक्ति अलग होती है, स्थिति अलग होती है, कितने समय तक वो आपको फल देंगे। ये कौन सी प्रकृति की गांठ बंधी है, यानी कौन से टाइप का फल आपको मिलना है, और कितने समय तक मिलते रहना। तो इस तरह से अनुभाग, स्थिति, प्रकृति और प्रदेश, ये चारों जो बंध हैं, उन्हीं को प्रकृति की बांधी हुई गांठें हैं, जो हमने कभी छोटे भावों के फलस्वरूप उन कर्मों को बांधा था। वो रिकॉर्डिंग बांधने कर के लीजिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो, ये जो बंद है, इसको बहुत सिंपलीफाई समझना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन चक्र इसी पर निर्भर करता है। मैंने बहुत आपको सिंपलीफाइड तरीके से बताया आज। अभी क्या है कि वो जो गांठें बंध गई हैं, वो कैसे बनती है, इसकी प्रक्रिया भी अपन को मालूम है। कि जहां मैंने भाव किए, भावों का स्रोत मैं ही हूँ, वही भाव हो रहे हैं, और वो जो कार्बन शरीर है वो भी बिल्कुल निकट ही है, कहीं दूर नहीं है। इधर भाव किए और उधर वो गांठें बंध गई हैं। तो वो उसको आप धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही आपके भाव हुए, जिस जाति के, बहुत माइक्रो लेवल के, बिल्कुल आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तुरंत ही उस तरह के कर्म रूपी गांठें बंध जाती हैं। और वो उसमें नक्की हो जाता है कि उनका मैच्योरिटी काल क्या है, कितने समय के बाद वो उनके प्रसंग बनेंगे, उदय में आएंगे, कितने समय बाद उसके फल आपको मिलेंगे, कितनी देर तक मिलेंगे, किस प्रकार के मिलेंगे। ये सारा जो है वो जो उसमें रिकॉर्ड रहता है, जैसे आप चिप कहते हैं ना, वो चिप जैसा। अब मैं तो ये बात जानता नहीं था कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। इसलिए अनजाने में मैंने बहुत सारे खोटे भाव अब तक किए हैं, जिसके फलस्वरूप मेरा वो जो कोश है वो खचाखच भरा हुआ है, जिसे मैं कर्मांड शरीर कहता हूँ। वही वास्तव में प्रकृति का वो गांठों से भरा हुआ वो कोश है, जिसमें मेरे अनादिकाल से किए गए कृत्यों का उल्लेख उन गांठ के रूप में, कर्म के रूप में, चिप के रूप में बना हुआ है।
और जब जब जिसकी मेच्योरिटी काल आती है तब तक वो उदय में आता है। जब उदय में आता है तो चूंकि मैं अभी सुधरा कहाँ हूँ, मैं अभी ज्ञानी हुआ नहीं, मुझे इन बातों का पूर्ण श्रद्धा नहीं, इसलिए जब वो कर्मों का फल सामने आता है तो मैं फिर से गलतियां करता हूँ, फिर से गलती करता हूँ तो फिर से नई गांठें बनती हैं। इस तरह ये कर्म का चक्र मुझे संसार में रुलाता चला जा रहा है, और मैं इससे निकलने का या तो यत्न ही नहीं करता क्योंकि मेरे ज्ञान में ही वो चीज नहीं है, या अपनी वो इनर्शिया के कारण, अपनी उन प्रवृत्तियों पर कंट्रोल न कर पाने के कारण, कुछ किंचित जानने के बावजूद भी मैं उन नवीन नवीन कर्मों को बांधता रहता हूँ। ये प्रक्रिया मेरी अनादिकाल से चल रही है, और इसके फलस्वरूप मैं एक पल को भी सुखी होता नहीं। अब तो मैं सुखी होने का मेरा स्वरूप क्या है कि जैसे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और बुखार भी था, और मैं बड़ा परेशान था, इस बीच मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया, तो मैं बुखार को और बाकी सिर दर्द को भूल गया, तो दांत का दर्द उससे ज्यादा भयानक था। अब किसी कारण से किसी ने मुझसे पूछा कि अब आपकी कैसी तबीयत है? बोले साहब वो सब बुखार उखार तो कुछ नहीं है, लेकिन दांत में बहुत दर्द। तो वो दर्द भी चल रहे हैं, लेकिन ये और उससे बड़ा दर्द। ऐसे संसार में हमें निरंतर, अब वो सुख की परिभाषा हमारी यही हो गई कि जब जब मुझे संसार की प्रताड़नाएं कुछ कम लगती हैं, कुछ मैं निरोग हो जाता हूँ, कुछ और धन आदि की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं अपने आप को सुखी महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं, जिनके कारण से मैं वास्तव में दुखी हूँ। उन इच्छाओं के फलस्वरूप ही मुझ में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के कारण कषाय भाव होते हैं, और इन्हीं के कारण से नवीन कर्मों का सृजन होता है। ये मैंने ही नहीं जाना, इसलिए संसार में अज्ञानी बनकर मैंने अनंत दुख उठाए। अब तो मैं सुख की परिभाषा भी भूल गया। सुख किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं तो अपने दुखों में आई किंचित कमी को ही सुख मानने लगा। तो पुण्योदय से मुझे जिनेन्द्र देव की जिनवाणी सुनने को मिली, और मुझे ये सारे रहस्य मालूम हुए। और उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि मैं कौन हूँ। मैं दुखी हूं तो मैं दुखी होने वाला मैं कौन हूँ। मैं सुखी होना चाहता हूं तो जिसे सुखी होना है उसका स्वभाव स्वरूप क्या है वो मैं जानता नहीं। कोई हमसे पूछता कहीं से, क्यों साहब आपका क्या नाम है, कहाँ से आए, कोई प्रदेश में फंस जाए ना, आपका परिचय दीजिए। तो मैं अपना लोकल परिचय दे देता हूँ, मैं फला जगह में उत्पन्न हुआ हूँ, फला फला मैं पोस्ट पे रहा हूँ, और ये इतनी मेरी इनकम है, यहाँ मेरा घर है, ये मेरे भाई है, ये अपना परिचय देता हूँ। लेकिन ये तो मेरे शरीर का परिचय है। कोई मुझसे पूछे कि आपका परिचय बताइए, तो मेरे पास कुछ परिचय देने के लिए है ही नहीं। तो आचार्य पूछते हैं कि तुम्हें अपना पता पैगाम नहीं पता, तुम्हें अपना स्वयं का परिचय नहीं पता, तो तुम कैसे सुखी होगे? सुखी जब हो जाओगे तो कैसे पता लगा कि वो तुम ही है थे जो सुखी हुए? क्या पता मेरी प्रक्रिया से मुझे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं हो। मुझे मतलब आत्मद्रव्य को जो मैं हूँ, शरीर की इष्ट अनिष्ट आदि हो उपलब्धियां होती रही होंगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मुझे बहुत सारी उठापटक के बाद में उन आकुलताओं वेदनाओं का अंत होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो मैंने अपने पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाले जिन धर्म आदि के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, वो सब कर्म चक्र के बारे में जाना। उसका कर्ता भी मैं ही हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ। जबकि उन फिजिकली उन कर्मों में मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे भावों का निमित्त पा करके, जो विकारी परिणामों का निमित्त पाकर जो जो गांठें प्रकृति ने लगा दी थी, उन गांठों की रोकथाम के लिए अब मुझे कुछ उपाय नजर आने लगे। तो उपाय क्या है? क्योंकि इच्छाओं के कारण ही, इच्छाएं किसकी? इच्छाएं मेरी उस अशुद्ध स्वरूप वाली स्थिति की, जिसमें मैं अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता,
मैं एक शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर के साथ संयोग होने वाला एक जीव द्रव्य हूँ। वर्तमान में मेरी पर्याय ऐसी है, और शरीर के माध्यम से ही मैं अपना अस्तित्व मानता हूँ। तो मुझे बताया गया कि ये तुम जो है अपना स्वरूप की गलती के कारण शरीर की अच्छाई बुराई के लिए जो कुछ विकार कर रहे हो, इच्छाएं कर रहे हो, यही वास्तव में तुम्हें अनंत संसार में बांध रही है। तो मुझे क्या करना है? बोले अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपना स्वरूप जानना पड़ेगा कि तुम कौन हो। ये जान लेने पर ही मिथ्यात्व समाप्त हो सकता है, और मिथ्यात्व समाप्त होते ही ये उसके माध्यम से होने वाले राग द्वेष कषाय आदि भी चले जाने वाले हैं। और इन सब के जाने के बाद मैं तो सुखी था ही, मैं उस सुखी रहने वाले द्रव्य से किंचित परिचित तो हुआ, लेकिन अभी वो सुख मेरे समीप आया नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया। तो अजी अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, वो मिथ्यात्व क्या है, मैं संक्षेप में पढ़ा। उस मिथ्यात्व के बाद और क्या कारण है जो मेरे दुख को बढ़ाने वाले, मुझे संसार में रुलाने के लिए जिम्मेवार हैं। ये मैं क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे समझ में आ गया सारा खेल, कि मैं दुखी अपने ही कारणों से अनादिकाल से बना हुआ हूं, और आगे भी अगर मैंने उपाय नहीं किया तो मैं वैसा ही दुखी बना रहूं। अब समय आ गया है कि मैं उस पूरे मैकेनिज्म को समझूं, कि मैं दुखी कैसे होता हूँ, मैं कैसे राग देशों में फंस जाता हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की प्राप्ति मैं कैसे करूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ी भारी, और यही इन्हीं के माध्यम से इन्हीं को समझाने के लिए बड़े बड़े शास्त्र भी बनाए गए। हम छोटे से शास्त्र से समझ सकते हैं। तो देखिए अपन समझते हैं इसको, जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन ने ये सब कषायों के बारे में पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा था, देखो ये मैं आपको थोड़ा भी रिवाइज कर देता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था भावाश्रमों के नाम और उनके भेद, यानी मेरे कौन से भाव हैं, जिन भावों के आने के कारण कर्मों का आगमन होता है। तो भावाश्रम के द्वारा द्रव्याश्रम होता है। द्रव्याश्रम का मतलब क्या? फिजिकली उन परमाणुओं का कर्म रूप में परिवर्तित होकर मेरे नजदीक आना, आत्म प्रदेशों के नजदीक आना, इस घटना को मैं आश्रम कहता हूँ। तो पहले मेरे भाव और उसके बाद कर्मों का आगमन। फिर मेरे कौन से भाव हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपन ने पढ़ा था। कौन कौन से हैं? भावाश्रम के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि भेद हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा। मिथ्यात्व सबसे पहले नंबर का था। मिथ्यात्व कितनी तरह का होता है, ये पढ़ा अपन ने। अविरति वो क्या होती है, ये पढ़ी। कितने तरह की होती है, अविरति पढ़ी। प्रमाद के कितने भेद हैं, योग के कितने भेद हैं, और क्रोधादि कषायों के कितने भेद हैं, है ना। तो इसमें किसी को कोई शंका हो तो अपन दोबारा कर सकते हैं। देखो मिथ्यात्व का क्या बताया, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के अन्यथा श्रद्धान को, तथा कुदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म को धर्म मानना, इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। जीव को शरीर मानना, शरीर को ही जीव मानना, ये सब मिथ्यात्व दशाएं जो मैं मानता आ रहा हूं। उसके पांच भेद अपन ने पढ़े थे। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय मिथ्या, है ना। जिसमें कभी किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कि कौन किसी की परिभाषा पूछनी हो तो। फिर अपन ने जाना था कि अविरति की व्याख्या क्या है ना। मिथ्यात्व में अपन ने समझ गए थे, एकांत मतलब किसी वस्तुओं में होने वाले बहुत सारे गुणों में, जिसमें कई बार जो है वो विपरीत गुण भी होते हैं। ये पंखे का मैंने उदाहरण दिया था कि वो चलता भी है, नहीं भी चलता। लेकिन कोई अगर ये मान ले कि ये जो सर्वथा। सर ये जो इसमें आपने बताया है, हम्म। इस लेवल पर जाना बड़ा
मुश्किल जैसा काम है भैया, आप ऐसा करोगे क्या? ऐसा हम कब करते हैं? कभी नहीं करते ऐसा व्यवहार। ठीक है, हम कौन सा? आप बता रहे हैं, ये हम तो इससे बहुत दूर हैं, हम इससे इसके नज़दीक भी नहीं है। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है अपना कष्ट या अपनी चीज़ें ऐसी रखें जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो, और दूसरी चीज़ें हम लगी है मतलब। हम्म तो ये जो आप बताते हैं, तो हम हम्म व्यवहार में तो कभी ला ही नहीं पाते सर। कैसे हाँ लाएं इसके व्यवहार में? कभी नहीं ला पाते हैं। हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है? आप सही कह रहे हो आप, कि हमने मान लो ये सुन भी लिया, तब भी हम उसको लाएं कैसे, व्यवहार में कैसे लेके आए? है ना? नहीं ला यही पाते, आप। मैं बता रहा हूँ आपको, समझ कभी नहीं लाए। थोड़ा बहुत ले आते हैं, थोड़ा बहुत अपना व्यवहार ऐसा ले आते हैं कि हाँ ठीक है, कष्ट कम हो दूसरों का, को कष्ट कम हो दूसरों का, व्यवहार सही रहे, हमको भी सही रहे, उतना ही हम कोशिश करते हैं। देखो ऐसा है, अपन ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो अपन अनादि काल से भ्रमित हो रहे हैं, एक दिन के हाँ, थोड़ी है ये। मैं बोलूं हाँ बोलिए। तो देखो, अभी जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको एकदम, और हम पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है कुछ अंदर अपने अंदर? जरूर हो रहा है, होगा भी। मेरे हिसाब क्या से तेजी कोई से? चेंज नहीं हो रहा शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, इस व्यवहार में अभी कोई भी आपको चेंज जो नहीं। भाव आया वो कैसे थोड़ा आया? बहुत माइनर चेंजेस हो रहा होगा व्यवहार में, कि जैसे क्योंकि आज आपके आप साथ बैठे हो, अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, ललित या जी, आज आप बैठे हो अच्छा व्यवहार कर और रहा ये हूँ। क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर पा रहे हो, कैसे आई ये बात? लोग तो साथ में बैठने को राजी नहीं है। आप आके बैठ रहे हो, आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, ये भाव क्यों आ रहा है आपको? ये बार बार क्यों आपके बाद में जा रहा है कि जब हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन हमारे भाव में उतना उतर नहीं पा रहा है? तो ये कसमत से चल रहा है, नहीं चल रहा है आपके यहाँ पर? नहीं शैलेंद्र जी, हम्म। आप जो कह रहे हैं उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोले। ललित जी, जी। आप जब से स्वाध्याय में जुड़े हैं और जो विवेचना आप करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, वो इसलिए पूछ पा रहे हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी कुछ न कुछ तो धारणा बैठी हुई है, कुछ तो चेंज हो रहा है। आपने एक शब्द बोला अभी कि माइनर चेंज हो रहा है, तो माइनर चेंज भी तो एक चेंज है। अरे वो एकदम तो तो है, मैं एकदम तो क्या कहते हैं, बाजी नहीं पलट जाएगी। हाँ, आपने बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट हम समझ रहे हैं, इसलिए डिफिकल्ट है। अगर संकल्प के साथ हम अगर इसको इतना समय निकाल के गृहस्थ जीवन से इसमें ही संकल्प पूर्वक अविरति को छोड़ के व्रत पूर्वक संयम पूर्वक लग जाएंगे, तो हो सकता है हमारे धारणा में और जल्दी आ जाए। मगर ये इस बात को शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं, हम में से जो भी इस स्वाध्याय के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को नकार नहीं सकता कि हमारे में कोई चेंज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया, कि जैसे इनको ये तो रियलाइजेशन हुआ कि ये बात अच्छी है, लेकिन मैं कर नहीं पा ये रहा। रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब जहाँ एक बात ये शुरू हो गई, इतना एक्सेप्टेंस आ गया कि ये अच्छा है, तो वहां से हमारा काफी काम हो गया। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसके उपाय फिर आगे अपन ढूंढेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करने योग्य है, ये तो समझ में आया ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मेरा परिचय क्या है, सुख जिसे मिलना है वो कौन है, सुख की जाति क्या है, और मेरे ये सुख आने में कौन सी चीजें बाधाएं बनती हैं, कर्म क्या होते हैं, कर्मों का निर्माण कैसे हुआ है, मेरे कौन से भाव हैं जिनके कारण ये कर्म द्रव्य रूप लेकर के मेरी ओर आते हैं। जब वो उदय में आते हैं तब मुझे फिर से दुख दुख होता है, तब मैं कैसे भाव करता हूँ, ये पूरा चक्र मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया। नहीं, वही सही है कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि हम मानते तो हैं इस बात को, हम जो कर हाँ, रहे हैं वो सही बात है, ऐसे हमें करना चाहिए, लेकिन हम कर बिल्कुल नहीं रहे, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जैसा कर रहे हैं। देखो यही हमारी समस्या है। जो हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व है, उसका अर्थ ही ये है कि मैं अनादिकाल से
अपनी इस भाव को या तो मैं जानता ही नहीं, तो जो वो तो जड़ मूर्ख है जिसको बिल्कुल ये बात पता ही नहीं है। चक्र चक्र एक इंद्रिय आदि पर्यायों में मैं भी बहुत रहा हूं ना। मैं कितना थोक के भाव में, सबसे ज्यादा तो मैं एक इंद्रिय आदि पर्यायों में ही रहा, निगोद में रहा। और जब कभी किसी विशेष पुण्य आदि के उपलक्ष्य में मुझे बड़े जो है जीव बनने का, बड़े शरीर का धारण करने वाली पर्यायों में गया, जिसमें मनुष्य पर्याय में गया, सैनिक पंचेंद्री जो मनुष्य जाति है उसमें गया, तब मुझे इस तरह के उपदेश आदि सुनने को मिले। और तब मुझे किंचित रियलाइजेशन तो हुआ, जैसे हमें अभी हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्रमादवश उन सबको भुला दिया। मैंने उसका लाभ कहाँ उठाया, नहीं उठाया। तो ये पर्याय भी चली गई, और प्रकृति ने मुझे दंड दिया कि तुमको इतनी मुश्किल से हमने ये पर्याय अवेलेबल कराई थी, तुमने क्या किया, इस अमूल्य पर्याय को पाकर के यूं ही गंवा दिया। अपने शरीर की देखभाल में, अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति, उस शरीर के प्रति होने वाले अपने समर्पण के कारण इस पर्याय का असली मूल्य समझा ही नहीं। इस रत्न जैसी पर्याय को मैंने कौवे को उड़ाने जैसा कार्यों में लगा दिया, अर्थात इसका कोई मैंने लाभ नहीं उठाया। तो क्या लाभ उठाऊं? तो इस मनुष्य पर्याय में अभी जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि, जिनेन्द्र देव के बताए हुए वचन उपलब्ध हैं जिनवाणी के रूप में, जहां मैं अनादिकाल से क्यों भ्रमित हुआ ये मेरे को रियलाइजेशन हो गया। लेकिन अब उसको आगे बढ़ने के लिए भी मेरे पास साधन है। मैं उसको श्रद्धा पूर्वक इस बात को स्वीकार करके, पूर्ण श्रद्धा से मैंने नहीं स्वीकार किया, स्वीकार कर लेता तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। सम्यक दर्शन यही तो है, जब मैं इस पूरी अपनी प्रक्रिया को भली प्रकार समझ लेता, शरीर और मैं दोनों की भिन्नता समझ लेता, तो समस्त वस्तुएं एकदम मेरे सामने क्लियर हो जाती। अरे सुनो, ये दो लाइट नहीं जल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ठीक है ना? तो ये जो मेरा रियलाइजेशन अब हुआ कि ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ कि मुझे करना चाहिए, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में यही चीज हम बार बार याद करते रहते, बार बार याद करते रहते। अब अटके वहीं पर है। अगर ये पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे ऊपर आ जाती, मेरे श्रद्धान में आ जाती, तो मुझे क्या हो जाता, सम्यक दर्शन हो जाता। और सम्यक दर्शन होने के बाद जीव फिर अकर्मण्य बना नहीं रहता, वो तुरंत ही दोबारा उसको से लगा देना चारित्र बेटा। चारित्र में एक उतारने सेकंड, पर हो सकता संकल्पित हो जाता है ना? वो तुरंत ही चारित्र में उतारने में प्रवृत्त हो जाता है कि मैंने जो कुछ सुना समझा, अब बहुत देर नहीं करूंगा, मुझे ये प्राप्त करना ही है। जब ऐसे भाव आते हैं जीव के कि मुझे ये करना ही है, तब उसकी अविरति चली जाती है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं ना, वो अभी एकदम चौथे गुण स्थान में सम्यक की प्राप्ति होने के बाद में तुरंत ही चारित्र धारण नहीं करते, लेकिन उनके भाव ऐसे आते हैं कि कब मैं ये चारित्र धारण करूं। और फिर उनको आगे के विकल्प सूझने लगते हैं, संकल्पित होने लगता है मन, और वो चारित्र की ओर बढ़ने लगते हैं। हम अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुए, तो हमारा अभी संकल्प इस बात का होना चाहिए कि मैं कब सम्यक दृष्टि बनूंगा। तो कैसे बनूं सम्यक दृष्टि, ललित जी ये बताओ, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, बताइए। क्या है? ये तो रिएक्शन आ गया कि जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सही रास्ता नहीं है। जो कर रहे हैं वो गलत हम्म रास्ता है, और हम सोचते हैं कि हम इसे छोड़ के जाएं। बस यही तो नहीं सोच पाते, उससे आगे नहीं जा पाते। देखो, ये शरीर छूट जाएगा एक दिन, जैसे हमेशा से छूटता आया है, ऐसा मुझे विश्वास है कि नहीं? ऐसा विश्वास तो नहीं कह सकता मैं, मतलब अपने लिए, मैं अपने लिए बोलूं। हाँ, ये हाँ? जानता हूँ कि हाँ, ये ऐसा है। हाँ। पर मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उस रास्ते पर जा पाऊंगा। क्या विश्वास नहीं होता है कि मैं? मैं उस रास्ते पे जा पाऊंगा, हाँ, ऐसा नहीं मुझे रास्ता विश्वास छोड़, नहीं है। नहीं रास्ता छोड़ दो, आप रास्ते की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो खाली एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरी ये देह नश्वर है,
और जैसे और जीव निरंतर मरते रहते हैं अपने अपने समय में, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, ये विश्वास है कि नहीं? तो सिस्टम ऐसा ही है कि आदमी मरना है, अरे इसलिए यार, उसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि मेरा शरीर जो है उस ठीक समय है। बाद अंत हो जाएगा इसका। तो अपन क्यों फिर उसको बचाने पे तुले रहते हैं, हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं, कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा भाव क्यों आता? वही तो प्रॉब्लम है, और हम उसको बचाने में लगे रहते हैं। अगर हमने उसको बचाने में नहीं लगाया होता तो रास्ता हमारा अलग होता, पर हम उसको बचाने में लगे रहते हैं एक्चुअली। अभी भी देखो, रोज लगे रहते हैं, अभी भी राइट में वो एक एक क्षण लगे हुए हैं उसको बचाने हाँ देखो, बचाने के जो भाव हैं दो प्रकार के होते हैं। एक भाव तो ये होता है कि मैं शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता हूँ, इसलिए शरीर को बचाता इसलिए बचाता हूँ कि शरीर है तो मैं हूँ, शरीर मरा तो मैं ही मरा। एक तो ये भाव प्रमुख रूप से ये मिथ्यात्व हम सबके पास। दूसरी बात, में। जैसे मुनिराज हैं, वो सम्यक दृष्टि हैं, उनको ये सब मालूम है कि देह छूटेगी एक ना एक दिन, फिर वो आहार क्यों लेने जाते हैं, कि साहब एक टाइम भोजन करने जाते हैं, क्यों जाते हो जब मालूम है कि एक दिन शरीर मर ही जाएगा। वहां उनको इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर छूटेगा अवश्य, लेकिन वो क्या करते हैं कि जितने दिन तक शरीर है उस शरीर से संयम आदि का काम लेना है। इसलिए वो किंचित आहार आदि बिना उसको भोग भोगे बिना, यानी बिना उसके टेस्ट लेके, बिना उसमें राग आदि किए बिना, मात्र अपना उस संयम का निर्वाह करने के लिए किंचित आहार आदि ग्रहण करते हैं। लेकिन उनको कहीं संदेह नहीं है कि मैं स्थायी नहीं हूँ, ये शरीर तो छूट जाने वाला है। हमें तो इस बात का वास्तव में विश्वास नहीं है कि मेरा शरीर भी छूटेगा। हम कहते जरूर हैं, अगर हमें विश्वास होता तो हम अपने मरने का अंदर से उसमें दुखी नहीं रहते, बहुत व्याकुल रहते हैं ये हम कि विश्वास तो कहीं। सब है ही कि शरीर छूटना है। अभी पता है छूटना है शरीर, ये नहीं अभी हम रहने मजबूर वाला। देखो, हम मजबूरी हालांकि की तरह मैं वो नहीं हूँ उस लेवल का, लेकिन मुझे पता है कि शरीर छूटने वाला है। आपको सबको पता है XYZ शरीर छूटने वाला है। शरीर छूटने वाला है, लेकिन कब छूटने वाला है? बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इतनी जल्दी चले गए वो, अभी तो उनकी हाँ, और जीना था उनको, है ना। हमें यही लगा रहता है कि हम तो कुछ दिन और जिए, क्या क्यों जीना चाहते, क्या करना तो चाहते हैं शरीर राग है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा वो, मेरा ये। सोचते हैं, से। चलो थोड़ा सा और है और हाँ, उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक तो वो है, और मेरा शरीर है, शरीर मेरा ही शरीर है, इसको सबसे पहले तो उससे ही संबंध हुए हैं ना सारे। तो शरीर छूटा तो मैं मर जाऊंगा, शरीर को नहीं छूटना नहीं, नहीं शरीर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सर। शरीर हाँ को हम इसलिए रख रहे हैं कि हाँ, जिनसे हम राग करते हैं उनकी हम हाँ, सहायता कर सकें। बाकी बाकी शरीर मेरे को नहीं चाहिए, शरीर तो नहीं चाहिए। अगर मेरा राग नहीं होता तो मैं क्यों करता है ये सब, पर राग है मेरे बच्चों से, बेटे से, पत्नी से, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर वो नहीं हो राग तो मुझे शरीर चाहिए ही नहीं। भाई उनसे संबंध आपके इस शरीर की वजह से तो है ना। आज आपका चेहरा बदल जाए, आपकी जो है ऊपर की जो चमड़ी बदल जाए, तो आपके नाते रिश्तेदार पहचाने नहीं, नहीं कि ये कौन है। मेरा सारे रिलेशन लोगों से अपने इस शरीर के माध्यम से ही तो है। और शरीर में मेरी सुख बुद्धि सदा काल से रही है। मैं ये थोड़ी सोचता हूँ मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे नाते रिश्तेदारों की मैं हेल्प करता रहूं, कैसे हेल्प करोगे? और ये भी प्रायोरिटी हमको मिथ्यात्व। अपने शरीर से रिलेशन से ही ज्यादा होता है, हाँ कंपेयर तो फॉर देखो, योर सेल्फ। तो ये मिथ्यात्व की श्रेणी में ये भी आता ना, कि कौन किसी का किसका है। पर है परिजन लोए, शरीर के लिए बोलते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। है कितना क्लियर कर दिया है कि मैं जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो बाहर की जितनी भी वस्तुएं वो मेरी कैसे हो सकती। ऐसा भाव मुझे आता नहीं, कितनी बार 12 भावनाएं पढ़ी, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं होता। और शरीर को टिकाए रखने का मैं, मेरा तो बस चले तो मैं शरीर को मरने ही ना दूं। ये जो मैं मानता हूँ कि एक दिन देह छूट जाएगी, ये मजबूरी में मानता हूँ, खुशी खुशी नहीं मानता, न्यूट्रल होके नहीं मानता। अगर न्यूट्रल होके मानता तो मेरे जो विकारी भाव हैं, ये देह छूटने से पहले इस देह का पूर्ण उपयोग करूं, छूटती है तो छूट जाए, लेकिन इसका पूरा पूरा लाभ मुझे लेना है, ऐसा भाव ज्ञानियों को ही आता है।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति था, काफी विद्वान था, बूढ़ा हो गया था। उसने एक दिन अपने बेटे को वहां बुलाया दरबार में कि राजा के कहने पर उस बेटे ने कुछ गुस्ताखी कर दी वहां। गुस्ताखी कर दी तो राजा ने उससे कुपित होकर के उसको मृत्यु दंड दिया। और वो जो उसका जो मंत्री था या जो भी था, बुजुर्ग था, उसने कहा कि महाराज मेरी सेवाओं का ध्यान करके मेरे बेटे को ऐसी सजा मत दो, मृत्यु दंड दे दिया आप। राजा ने कहा भाई एक बार जो वाक्य निकल गया तो मृत्यु दंड तो होगा, एग्जीक्यूट होगा। और कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा कि मुझे आप 3 दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ कि मैं और क्या चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ, 3 दिन बाद आके बता देना कि ये इसको मृत्यु दंड तो हो गया, कौन सी मृत्यु उसको दी जाए ये मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे बताने के बाद। 3 दिन के बाद वो आया और उसने कहा कि महाराज मैंने सोच लिया है, आप मुझे वचन दो कि जो मैं आपसे मांगू, जिस तरह की मृत्यु अपने बेटे के लिए मांगू वैसी ही मृत्यु आप इसको दें। फिर राजा का मन पसीज गया, उसने कहा चलो ठीक है, तुमने इतनी सेवा की है तो मृत्यु दंड तो नहीं जाएगा इसका, लेकिन हाँ जैसी मृत्यु तुम कहोगे वैसी इसको दी जाए। तो उस व्यक्ति ने क्या मांगा कि महाराज मैं चाहता हूं कि इसको बुढ़ापे की मृत्यु हो। हाँ? किसी फांसी पर लटका कर नहीं, ये लटका कर नहीं, वो नहीं। उसने क्या मांगा, इसको बुढ़ापे की मृत्यु मिले, अर्थात जो नेचुरल कोर्स में मृत्यु होती है वो मृत्यु हो। तो वो भी खुश हो गया, राजा की जो सजा भी पूरी हो गई। और इस मृत्यु का किसी ने शोक नहीं मनाया कि महाराज फिर भी आपने मृत्यु दंड तो दिया ही नहीं, काहे का मृत्यु दंड दिया, ये तो नेचुरल कोर्स में मृत्यु होती है, उसका वो कोई दंड है क्या, कोई अपराध है, कोई दुखी होने की बात है क्या। उसी तरह से मेरी मृत्यु आगे पीछे कभी भी हो, शरीर धर्म है, जितनी आयु है उतनी आयु के बाद ये छूट जाएगा। बुढ़ापे में हो या जवानी में हो, एक्सीडेंट में हो या नॉर्मल कोर्स में हो, वो सारे बाह्य निमित्त हैं, लेकिन जितनी आयु के बाद वो छूटना है, ये एक नेचर का नियम है। हम उस नियम को ना मानकर सारे टाइम मरे मरे, अब मरा अब मरा, हाँ? जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं वो कौन, नारकी, संसारी जीव। कैसे हम सब सब जो मृत्यु रोग वाले कितने कैसे हैं, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं। और नरक वाले क्या है कि कब मर जाऊं, मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं वो। ये सब नेचुरल कोर्स में आप समझो ये सारे नियम हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो मरा जा रहा है जीने की आरजू में, और सम्यक दृष्टि जीव क्या है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। नियमों को जानने के कारण जब इस देह का अंतिम समय आएगा, जिस प्रकार से आएगा, जिस क्षेत्र में आएगा, जिस निमित्त पूर्वक आएगा, वो सब निश्चित है, वो घबराता नहीं। और संसार के जितने प्राणी हैं जिसमें मेरे नाते रिश्तेदार भी शामिल हैं, वो सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, अपना अपना आयु लेके आते हैं। आपके करने धरने से उनको कोई लाभ नहीं मिलता, हमारा तो निमित्त, अगर मिलना होता तो मिल जाता है, नहीं मिलना होता तो नहीं मिलता। ऐसे अभागे भी होते हैं कि माता पिता के होते हुए भी उन तक सुख सामग्री जिसे हम कहते हैं पहुंचती नहीं। तो ये जो नियम है इसको जानने की जिज्ञासा हो कि संसार में कैसे घटित हो, मैंने आपको बहुत संक्षेप में ये सब सार बताया, ये सब कैसे घटित होता है। इसको जानने के बाद में अरे संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का चाह कर भी साथ नहीं दे सकता, ये असार संसार है, इसका स्वरूप ऐसा ही है। जिन्होंने इसे जान लिया उन्हें वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। देखो, ये जो हम 1 घंटे के जो स्वाध्याय करते हैं ना, इसमें मैं मानता हूँ कि सारे लोग पूरी तन्मयता से जुड़े रहते हैं। उस जुड़ाव के समय ही आप ये महसूस कर सकते हो कि जिनेन्द्र देव के जो वचन हैं उनकी चर्चा करते करते भी हमें किंचित वैराग्य अवश्य होता है। उतने समय में होने वाले वैराग्य के भाव
हमारे लिए आगे तक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसे मामूली मत समझना। इतने समय के जो भाव हैं वो आपके विशेष संस्कार बन करके आपको और ज्यादा इस पारदर्शिता को लाने में सहायक होंगे। इतने काल में देखो हम कैसे अत्यंत वैराग्य की जो समय आएगा वो तो जब आएगा, अभी के जो पल हैं वो उसमें योगदान अवश्य देंगे। ठीक है ललित जी। जी। तो ये बहुत चक्र जो है बहुत अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा सुंदर लगा सर, सुनने में। बहुत अच्छा। कोई अपनी भाषा है, अपना भाव है, अपने अपन जो आत्म द्रव्य है, अपन किसी से कम तो क्या, सबसे ऊपर ही है। कम की तो बात ही नहीं। हम ही ज्ञानी है, हम ही जान सकते हैं कि संसार का चक्र कैसे चलता है, मेरे दुख का स्वरूप क्या है। मैं दुखी, स्वयं को दुखी मान करके दुखी होता हूँ, वास्तव में तो अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे कोई दुख है ही नहीं। अन्य पांच द्रव्यों की तरह मैं भी अपने स्वभाव में मस्त हो जाऊं तो मुझे दुख किस बात का। दुख ही इस बात का है कि मैं अपने स्वभाव को जानता ही नहीं। स्वभाव में लौटना ही परम सुख है, स्वभाव में स्थापित रहना ही अव्यवहार सुख का वेदन करना। एक दिन की बात नहीं, जरा सी भूल है, कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं एक समय की भूल है। एक समय पहले मैं मिथ्या दृष्टि था और एक समय बाद सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ। अनादि की पामरता, अनादि का मेरा जो भूल थी वो एक समय में जा सकती है। इसलिए कौन का रिश्ता, किसके माता, किसके पिता, किसके बेटे, किसका शरीर, ये प्रकृति प्रदत्ति सामग्रियों से बना हुआ शरीर इसी भूमंडल में मिल जाएगा, फिर किसी और शरीर के निर्माण में कार्य आएगा। और ये मैं आत्मरूपी हंस अपने स्वाभाविक गति से ऊर्ध्व लोक में जाकर, सिद्ध लोक में जाकर के विद्यमान स्थापित होने वाला हूँ। मुझ में क्या कमी। उन कमियों को ढूंढते ढूंढते वर्तमान में मैं आचार्यों के पास गया और उनसे पूछा कि भगवान मेरे दोष बताओ, मेरी गलतियां बताओ, ऐसी भाषा में बताओ जिनको मैं समझ करके उन गलतियों को दूर कर सकूं। तब उनके जो जिनवाणी में जो प्रवचन आए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिस देह में जाते हो तो उसी को अपना स्वरूप मान लेते हो, ये तुम्हारा मिथ्यात्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मैंने कहा कि महाराज और बताओ मिथ्यात्व और कितनी प्रकार का होता है। तो महाराज ने बताया कि भैया ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय मिथ्यात्व, इनकी चर्चा अपन ने कल की थी। अब मैं सावधान हो गया, मुझे जानना है, इसलिए मैं एक एक बात जिनेन्द्र देव की टकटकी बांध करके देखता सुनता रहता हूँ। और बताओ महाराज, ये मैं समझ गया, आगे बताओ। उन्होंने बोला कि तुम तुरंत प्रभाव से अपने भावों पर कंट्रोल करो, इच्छाओं पर नियंत्रण करो, इसी का नाम अविरति पर विजय पाना कहलाता है। उसके क्या भेद हैं? अविरति की अपन ने व्याख्या की थी ना, हिंसादि पापों से तथा पंचेंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति करना सो अविरति है। विरत ना होना अर्थात अविरत है। तो और महाराज मुझे और बताओ, मुझे अब इन सबसे विरक्ति हो रही है, आप इन बताइए कि कितनी तरह से मैं इनमें से विरक्त नहीं हूँ, कितनी प्रकार से मैं उनमें अविरति पना है। तो उन्होंने बोला उसके 5 भेद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और इनमें इच्छा रूप अविरति 5 प्रकार की है। मतलब इनके भाव जो होते हैं मेरे 5 प्रकार के, 5 इंद्रियों के विषयों में के माध्यम से इस तरह के मेरे भाव बनते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कल मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि मैं हिंसा के रूप में किसी की गर्दन काट दूं, असत्य के रूप में कोई ऐसा स्थूल असत्य बोलूं, चोरी के रूप में कोई बड़ा डाका डालूं, कोई मैं बहुत पर नारी आदि को छेड़ूं, वही अब्रह्म है, ऐसा नहीं। परिग्रह भी कोई मैंने बहुत 50 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठे कर लिए, वही परिग्रह, ऐसा नहीं। इनके प्रति होने वाले मेरे भाव वही वास्तव में अविरति है। प्रमाण की जरूरत नहीं कि मैंने 1 करोड़ की चाहत की है, 10 करोड़ की। मैंने एक नारी की, कल्प में नारी की
कामना की है 10 नारी की बात प्रमाण की नहीं है, बात मेरे उन भावों की है, जिन भावों को मैंने अच्छा समझा, जिनके कारण मैंने अपना इच्छाओं पर ना तो नियंत्रण रखा, ना अपनी वृत्तियों पर किसी तरह का अंकुश रखा। उस अविरति के 5 भेद हैं। बोले महाराज और बताओ। मैं आज से संकल्पित होता हूँ कि पंच इंद्री के विषयों के माध्यम से होने वाले ये खोटे भाव मैं जितना संभव होगा उन्हें दूर करूंगा। आप मुझे इनका पूरा स्वरूप बताओ। आचार्य ने सुना, ये वास्तव में जो सीरियस है, गंभीरता से बात पूछ रहा है, तो उन्होंने 5 प्रकार की अविरति के बारे में विस्तार से बताया, जो अपन ने कल पढ़ा था। है ना। फिर प्रमाद के बारे में बात, ये प्रमाद अपन शब्द बहुत सुनते हैं, क्योंकि मोक्ष जाने के उपाय है, तो वो चेला जो है पूरा कान लगा के सुन रहा है, और जो जो सुनता जा रहा है उसके ऊपर टिक मार करता जा रहा है, संकल्पित होता जा रहा है कि ये तो मैं करके रहूंगा। बहुत सिंपल बात है महाराज, मुझे किसी ने पहले बताया नहीं। और बताइए। तुमने बोला कि प्रमाद के वश बहुत हिंसाएं होती हैं। वो प्रमाद क्या होता है? तो बोले स्वरूप की सावधानी। नहीं, 2 तरह से स्वरूप की सावधानी होती है, एक तो अंतर से और एक बाहर से। शरीर आदि के माध्यम से होने वाली प्रवृत्तियां, ये अनजाने में ही बहुत सारी प्रवृत्तियां मैं करता रहता हूँ। जैसे मैंने वो एक उदाहरण दिया था, मोटे मोटा उदाहरण दिया था कि आपको एक चौकी उठा करके अपने पास लेनी है, सामने चौकी रखी है, तो एक तो मैं उठा करके लाके वहां रखूं, दूसरा उसको घसीट के लेके आऊं। कि मैं नहीं जानता कि घसीटने में कितने जीव मरते हैं, तो कौन उसको उठाए? उससे बचने के लिए ये प्रमाद है। और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रमाद में। अपन ने 15 प्रकार के भेद पढ़े थे, 4 विकथाएं, 4 कषाय, पंचेंद्री के विषय, और एक निद्रा, और एक स्नेह। स्नेह के बारे में सीवीजन साहब ने कल पूछा था, कल मैंने बताया था, वो थे नहीं। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। नहीं, कल वो नहीं थे। तो योग के बारे में मैंने बताया था, 3 तरह के योग होते हैं। इसकी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, कि जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई झूला दे रहा है, तो एक बार पिताजी ने झूला दिया, उसको झोटा कहते हैं ना। तो वो झूला जो चल रहा है उसमें किसका नाम आया? कि पिताजी का, झोटे से। दूसरी बार जो है माता जी आ गई, माता जी ने दिया, बोले इस बार का झोटा जो माता जी ने दिया। तीसरी बार जो है कोई चाचा जी आ गए, उन्होंने दिया, तो चाचा जी का झोटा हो गया। लेकिन वो झोटा है जो झूले का, जो पेंडुलम की तरह इधर उधर जाना है, वो तो एक जैसा ही है। खाली उनका नाम आ गया जिसके उसमें हाथ लगे, जिनकी प्रवृत्ति से वो कार्य चल रहा है, वो जिनके निमित्त से चल रहा है, उनका नाम लिया जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन होना, ये योग कहा जाता है। और उन योगों को 3 भागों में बांटा, कि जिस समय वो योग की प्रवृत्ति चल रही है, उस समय जीव के 3 तरह के भाव हो सकते हैं। एक जो है मन, जब मन उसमें विशेष रूप से जुड़ रहा हो, मन के भाव जिस समय ऐसे चल रहे हो, प्रमुख रूप से चल रहे हैं, उस समय होने वाले योग को मनोयोग कहते हैं। जिस समय मेरे भाव, कुछ बोलने के तीव्र भाव चल रहे हैं, उस समय होने वाली उन प्रवृत्तियों के कारण, प्रवृत्तियों के समय में होने वाले योगों को वचन योग कहते हैं। और उसी तरह से काय योग को समझ लेना। ये 3 प्रकार के योग हैं, क्योंकि जीवन भर मेरी कोई ना कोई इन तीनों में से वृत्ति बनी रहती है, इसलिए वो योग कोई ना कोई वो एक बना रहता है। उन योगों से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, कि जिस तरह हम कोई पंप है, पंप चलाते हैं, तो उसमें एक सक्शन होता है। जब पंप चलता है तो वैक्यूम बनता है, और वो पानी आदि जिसको भी हमें फेंकना है वो उसकी तरफ खींचता है, और फिर उसका प्रेशर बन करके वो डिलीवर हो जाता है। तो वो जो खिंचाव होने वाली, जो जिनकी जिस खिंचाव के कारण से वो वस्तुएं वहां आती हैं, उस खिंचाव को ही आश्रव कहते हैं। वो जो आश्रव है, इन योगों के कारण, इस एक्टिविटी के कारण से, वो कर्मों का आश्रव होना ना, फिजिकली कैसे आएंगे वो इस तरह से आते। तो वो योग उसमें एक प्रमुख कारण है ना, कर्मों के आगमन में। और फिर 4 कषाय तो है ही। 4 कषाय के बारे में अपन ने पढ़ा था कल। कौन कौन सी होती हैं 4 कषाय? हाँ, ललित जी बताओ, 4 कषाय कौन सी?
हाँ, चार कक्षाएं कौन सी? क्रोध, क्रोध, माया लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, बराबर। ये अपन ने कल पढ़ा था। अभी मैं इसके जो एक चार्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने एक चीज आपको कल और बताई थी। जैन धर्म की आमनाय ये है कि जैन धर्म में ऐसी पद्धति है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाए। इसलिए मिथ्यात्व को सात व्यसनादि से भी महान पाप जानकर पहले छुड़ाया है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हैं? वैसे तो कहते हैं कहने में कि लोभ पाप का बाप बखाना, लेकिन सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण सारे अपराध होते हैं। देह को अपना माना, यहीं से तो शुरुआत हो गई। फिर देह की संवार करने के लिए, उसको भोगो भोग दिलाने के लिए तरह तरह के मैं कषाय करता हूँ, रागादि करता हूँ, किसी के उत्पीड़न करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शरीर को पुष्ट करना है, शरीर को खुश करना है। और क्यों करना है? क्योंकि शरीर ही मैं हूँ। ऐसी ऐसी जो मान्यता है वही मिथ्यात्व है। इसलिए सबसे बड़ा अपराध मिथ्यात्व है। ठीक है। फिर देखो उन्होंने क्या बताया। मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि बड़े पाप पहले छुड़ा करके फिर छोटे पाप छुड़ाए जाते हैं, उल्टा नहीं होता कि कि छोटा पाप तो छुड़ा दिया, बड़ा पाप विद्यमान है। जैसे किसी ने मांसाहार का त्याग किया, तो अब उसने बोला कि साहब मैंने मांसाहार जो है वो त्याग नहीं सकता मैं मांसाहार। बोले क्यों? बोले मैंने पहले ही नियम लिया है रात्रि भोजन का त्याग करने का, और रात्रि भोजन मैंने त्याग कर दिया, लेकिन जहां मैं रहता हूँ वहां पर दिन के समय में शाकाहारी भोजनालय खुले नहीं रहते, मांसाहारी खुले रहते हैं। तो मैं मांसाहार, क्योंकि मैंने मांसाहार का त्याग नहीं किया, इसलिए मैं दिन में खुलने वाले मांसाहारी के ढाबे में खा लेता हूँ, क्योंकि रात्रि भोजन का मेरा त्याग है। तो आप बताओ ये सही किया उसने क्या? तो गलत ही है उसका, उसका जो सोच है, क्यों भाव गलत है? है। उसने अपना नियम नहीं छोड़ना चाहता, वो रात्रि भोजन का त्याग है उसका। बड़ा पाप पर कौन सा इसको इसको जो व्यवहार है दो चीजों के लिए, है? एक तो जैसे मान लो एक नॉन वेज खाता है, एक वेज खाता है, हम्म, तो कैसे वो जो रेफरेंस ले लेगा कि भी नॉन वेज में खा लेता हूँ, कि उसका मेरा नियम नहीं है और वेज का नियम है, मैंने वो कर लिया, तो कैसे करेगा? तो इसमें बड़ा पाप कौन सा है? रात्रि भोजन का त्याग बड़ा है या पंचेंद्रियों का मांस खाना बड़ा पाप? पहले तो मांसाहार का पंचे त्याग होगा, बाद में रात्रि भोजन के त्याग का नंबर तो बाद में आएगा। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर किसी ने नियम ऐसा ले लिया है रात्रि भोजन त्याग का, जो है छोड़ दिया, और ऐसा उसके पास अभी विकल्प आ जाए कि मैं क्या करूं साहब, दिन में तो शाकाहार भोजन मिलता नहीं, तो क्या करना चाहिए? उसे त्याग करना ही है, उसको ऑप्शन ही नहीं कोई। सबसे पहले उसको त्याग जो है नॉन वेज का या इस तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं उसका, तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो तो उसे छोड़ना ही है। तो अगर उसने जो नियम लिया रात्रि भोजन का, वो तो अपनी जगह पे निर्वाह करना ही है। और उससे बड़ा जो पाप है, अगर मान लो पहले ले लिया है, वो लेते समय ही अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा बड़े पाप कौन से छोटे पाप। और नहीं भी हुआ तो रात्रि भोजन का तो अपना त्याग बना ही रहे। और ये मांसाहार करने का विकल्प आ रहा है तो उसका कोई अल्टरनेटिव अवश्य सोचना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ भी दिन में खाने को नहीं मिलेगा। फ्रूट्स है, दूध है, बहुत कुछ चीजें हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बड़ा पाप पहले छोड़ा जाता है, छोटा पाप बाद में छोड़ा जाता है। जैसे किसी ने बोला कि मैंने अपनी स्व स्त्री को तो छोड़ दिया, लेकिन वेश्याओं को नहीं छोड़ा, तो कौन सा बड़ा पाप है? ऐसे ही संसार में सभी चीजों में ये शामिल करना, इसी क्रम में मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्या छूट गया तो बाकी पाप जो है वो छूटने लगेंगे, उनको कोई फिर रोक नहीं सकता। इसलिए मिथ्यात्व को लेकिन सब ये जो मिथ्यात्व का आपने बताया, वो एक भी तो अलग अलग लेवल चलता है उसका लेवल, तो उसको भी उस लेवल के हिसाब से छोड़ना पड़ेगा कि ऐसा नहीं पता चला कि हाँ मिथ्या छोड़ रहा है, फालतू चीजें छोड़ रहा है उसमें। मिथ्यात्व के जो अलग अलग लेवल हैं वो आपने सही कहा, और बिल्कुल अलग अलग लेवल हैं।
लेकिन सबसे बड़ा जो लेवल है, पहले आप वहां से शुरू करो कि जहां देह अपनी नहीं, ये शरीर मेरा है क्या, ये शरीर क्या मेरा भव भव तक मेरे साथ जाता है, आत्मा तो सदैव बना रहता है। ऐसा चिंतन तो अपन कर सकते हैं ना। बोले ठीक है साहब, चिंतन तो कर लिया, लेकिन फिर भी छूटता थोड़ा है। खाना पीना उठना बैठना तो शरीर के साथ ही हो रहा है, इसलिए आपका कहना एक अपेक्षा से सही है कि मिथ्यात्व का ये लेवल तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा उसकी परवाह ना करूं, बहुत ज्यादा उसके रागादि में ना लिप्त हूं, बल्कि फिर भी उसकी परवाह तो करना पड़ती है ना साहब, अभी तो थोड़ी छूट जाए। बिल्कुल सही है। तो जितनी कमी आई, है ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, एक तो ये अपन ने पढ़ा। दूसरा अपन ने पढ़ा था, तिसना जान उछेद घटती जान घटाई, जितना जितना ममत्व कम होता जाए शरीर के माध्यम से, धनादि में, परिग्रह में, उतना उतना प्रारंभ करना, मिथ्यात्व के बंधन ढीले पड़ने लगेंगे और एक दिन पूर्ण रूप से शरीर के प्रति ममत्व छूट जाए। कोशिश तो करिए, उस दिशा में बढ़े तो सही। ये मंत्र तो सामने रखना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को, इसको साथ में रख के, और जब जिसका जो है वो शरीर छूटने होगा उसी टाइम छूटेगा, आगे पीछे छूटना सबका है। मैं क्यों व्याकुल हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन और जी लेता। क्यों जी लेते, जितनी आयु बंधी है उतनी आयु पूरी होगी, जिस प्रकार से होनी होगी होगी, हो जाए, किसको परवाह है, ऐसा भाव रखना। दीन मत बनना, वीर बनना, जो होना हो सो हो जाए। आगे पीछे सबकी छूटनी है, देह कौन बचा के रख पाया है। किसी का किसी रोग से हो गया, किसी का किसी एक्सीडेंट में हो गया, किसी का नॉर्मल में हो गया, होता रहे, होना सबका है, परवाह किसको है। ऐसे वीर बनना, बहादुर बनना, दीन मत बनना कि मैं मरा। बल्कि जैसे विवेकानंद जी ने किया कि अपनी छोटी सी आयु में भी इतना काम कर गए कि आज लोग अब तक याद रखते हैं। इसलिए समय की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। मर मर के जीना है या जी 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 करके मरना है। तो इसलिए उन्होंने बोला सबसे पहले, इस मिथ्यात्व शत्रु का अंश भी बुरा है, और इसलिए जो पाप के फल से डरता हो तथा अपनी आत्मा को दुख समुद्र में न डुबाना चाहता हो, वह जीव इस मिथ्यात्व पाप को अवश्य छोड़े, है ना। तो इसको छोड़ने के लिए भले ही आपको स्टेप्स में करना पड़े, लेकिन पहले जानकारी में तो आ जाए कि ये छोड़ने योग्य है। जैसे भी आपने कहा कि मैं करना तो चाहता हूं मगर हो नहीं पा रहा, अर्थात पहले तो हम ये जाने कि ये छोड़ने योग्य है। जब मैं किसी को सॉरी बोलता हूँ तो उस अपराध की स्वीकारोक्ति करता हूँ कि मैंने ये गलत किया, और अंदर ही अंदर संकल्पित होता हूँ कि आगे से ये नहीं करूंगा। वो है असली सॉरी। ये भी सॉरी है, जिनेन्द्र देव के सामने बोल रहा हूँ कि भगवान, मैं ये तो समझ गया कि आपने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है, मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन एक दिन आपके प्रताप से मैं अपनी कमजोरी पर अवश्य काबू पाऊंगा, और इस मिथ्यात्व रूपी अपराध से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। ऐसा निरंतर भाव रखना, ऐसा निरंतर संकल्प रखना, और एक ना एक दिन हम इसको करने में अवश्य ही समर्थ होंगे। कल मैं आपको बताऊंगा ये मिथ्यात्व संबंधी भूल क्या होती है, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी उस मिथ्यात्व रूपी पाप को हटाने के लिए, फोकस कर रहे हैं। तो कल अपन पढ़ेंगे ये जो, जैसा आपका प्रश्न आया कि मैं इससे कैसे बचूं, कैसे छोड़ूं मिथ्यात्वादी को, ये पूरा के पूरा इसमें एक लंबा चौड़ा उन्होंने तरीके बताए हैं। ये सब अपन कल शेयर करें। ठीक है सर। तो कैसा लगा आपको कुछ? ठीक। बहुत बहुत ही आनंद आया सर, एक्चुअली बहुत बहुत ही आनंद आया। चीजें जो पहले भी पढ़ी हैं और जिस तरह से आज आपने बताई समझाई, वो बहुत ही सुंदर लगी। अभी आप इसको थोड़ा सा वो जो रिकॉर्ड हुआ है उसको एक बार सुनना, सभी लोग सुनना। क्या कई बार अपन भाव ऐसे बनते हैं तो बहुत सारी चर्चा ऐसी हो जाती है जो अदरवाइज नहीं होती, तो इनको प्रवाह में, फ्लो में अपने ऐसे भाव आए तो वो भाव अपन इकट्ठे हो गए एक जगह, हो सकता है कि कल अपने ऐसे भाव ना आए,
तो जो भी अब रिकॉर्डिंग होती है उसमें आप समय है तो जरूर उसको दोबारा सुनिए। तो सीबी नहीं, जनता बिल्कुल, बहुत उसमें बढ़िया। आज काफी अच्छा संबोधन रहा आपका। हम्म। वो जो स्नेह के बारे में मैंने कल बताया था, सीबी जनता उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और ये सब हम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि संस्कारों में कन्वर्ट हो रहा है। ये खाली जाने वाला नहीं है, इधर से सुना इधर से निकाल दी, आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। ऐसे संस्कार बनने वाले हैं। तो लिए नहीं समय सर, हो ये गया। बात तो सही है कि जी। हम ऊपर से नोटिसेबल चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अंदर अंदर कुछ हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात, एक अपना सपना सुनाना चाहती हूँ। जी। एक दिन मैंने सपना देखा कि घर के थोड़ी दूर पे मैं गई हूँ, वहां पे एक टैक्सी खड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही है टैक्सी, तो उसने बोला 100 में स्थापित करने ले जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी ले चलना फिर। तो मैंने कहा देखो, ऐ- मैं उस स्टॉप पे मिलूंगी, वहां पे जी। तुम मुझे ले लेना। तो मैं हाँ। दूसरे स्टॉप पे जाके खड़ी हो गई, वो टैक्सी आई ही नहीं। तो मैंने कहा देखिए ये टैक्सी चली कहाँ गई है, तो आई ही नहीं रही है। तो वहां हाँ। जाके देखा तो टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने मन में ये सोचा कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ चिंतन है, कहीं पे गई ये बात, तभी तो ऐसी चीज ड्रीम में आ गई। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो चलिए, सब जीवों को शांति का अनुभव हो, और हम सब संकल्पित हों अगली स्टेप के लिए। इस बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति करें। विद्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है। कहूँ द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है जिनवानी भारती तो है जपू दिल रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे डोक सदा दे थे डोक। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।